हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे सीखने वाले हैं सेल्स रजिस्टर को कैसे देखा जाता है और सेम तरीके से परचेज रजिस्टर को कैसे देखा जाता है। किसी भी पर्टिकुलर मंथ में सेल्स रजिस्टर में आपको टोटल नंबर ऑफ इनवॉइस कि आपने पूरे महीने में टोटल कितने इनवॉइस इशू करे हैं, और अगर आपने कोई कैंसिल इनवॉइस करा है तो वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपने ये वाला इनवॉइस कैंसिल करा है। कुल मिला के आपको जितने भी आपने सेल करी हैं वो सारी चीज़ें सेल्स रजिस्टर में आपको देखने को मिलती हैं, और उसका फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सेम ऐसे ही परचेज रजिस्टर का काम होता है, आपने किस तरह की परचेज करी हैं और कौन कौन सी परचेज करी हैं, वो सारी टाइप ऑफ परचेज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। और अगर आपको डाटा एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेम यहाँ पे मैं डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जनरल वाउचर, पेमेंट, कॉन्ट्रा, सारी चीज़ों का रजिस्टर आज बताऊंगा। तो कहीं मत जाइए, बने रहना मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। तो दोस्तों, सबसे पहले टैली प्राइम ओपन कर लेना। टैली प्राइम ओपन करने के बाद आपको सबसे नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसको एंटर कर देना। इसको एंटर करने के बाद आपको अकाउंट्स बुक्स पे चले जाना है। अकाउंट्स बुक पे एंटर करके आपको ये वाली डिस्प्ले यहाँ पे दिख जाएगी। इस वाली डिस्प्ले पे सबसे पहले कैश ऑब्लिक बैंक बुक का ऑप्शन दिखेगा। इसको जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको जितने भी कैश या बैंक आपके अकाउंट हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और आप इनमें एंटर करके मंथ वाइज चेक भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पे टोटल कितनी एंट्रियाँ करी हैं, और कितनी अगर एंट्री नहीं करी तो आपको इस तरह से दिख जाएगा, और टोटल बैलेंस आपका जो भी क्लोजिंग रहेगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे हम अभी मैंने ये कैश का देखा, अब मैं यहाँ पे एक बैंक का भी देख लेता हूँ। तो डेबिट साइड में एक एंट्री मैंने यहाँ पे की हुई है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेम ऐसे ही आप सारी बैंकों को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लेजर का ऑप्शन दिखेगा। तो लेजर पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप जानते हैं कि लेजर जितने भी आपने बना रखे हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आप यहाँ से क्रिएट भी करना चाहते हैं तो लेजर यहाँ पे जाके क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा और आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपको ग्रुप समरी और उसके नीचे ग्रुप वाउचर्स का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों का काम सेम होता है। यहाँ पे मैं आपको एक बता देता हूँ क्योंकि दोनों का काम यहाँ पे सेम ही है। तो ग्रुप समरी जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो आपने जितने भी ग्रुप यहाँ पे बना रखे होंगे वो सारे ग्रुप आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में जाके कुछ देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में जाता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी यहाँ पे करी हुई है। तो जैसे ही आप दूसरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप में जाते हैं और एंटर करते हैं तो आपको जितने भी लेजर आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में करे हुए हैं और जितने भी खर्चे करे हुए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इस तरह से आप ग्रुप को देख सकते हैं। कॉन्ट्रा में आप जैसे ही कॉन्ट्रा पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज डाटा आ जाएगा। इसमें आपको मंथ वाइज चेक करने का ऑप्शन दिखेगा। जैसे कि आप अप्रैल को चेक करेंगे तो अप्रैल में आपने टोटल कितनी एंट्रियां करी हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सेम ऐसे ही मंथ वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और आपने टोटल नंबर ऑफ एंट्री कितनी करी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पेमेंट रजिस्टर का ऑप्शन आपको दिखेगा, जिस पे आप एंटर करते हैं तो आपने जितनी भी मंथ वाइज एंट्री करी है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे हम कोई भी मंथ ले लेते हैं जनवरी, और इसको जैसे एंटर करते हैं तो आपने इन कंपनियों को पेमेंट करी है और ये अमाउंट आपका दिख जाएगा। इसके बाद सेम यहाँ पे रिसीट रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आपको रिसीट जितनी भी आपने करी हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके बाद हम आ जाते हैं सेल्स रजिस्टर पे। पहले मैं आपको जनरल रजिस्टर, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट रजिस्टर के बारे में बता देता हूं। तो जनरल में जितनी भी आपने एंट्रियां करी होंगी वो आपको यहां पे दिख जाएंगी। इसके बाद आपको डेबिट नोट रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा। इसको जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपने दिसंबर महीने में टोटल नंबर ऑफ डेबिट नोट कितने बनाए हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप पर्टिकुलर देखना चाहते हैं कि कौन कौन से डेबिट नोट मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपने यहाँ पे अगर सेल्स के अगेंस्ट डेबिट नोट बनाया है तो वो भी दिखेगा, अगर परचेज के अगेंस्ट डेबिट नोट बनाया है तो वो भी दिखेगा। जितने भी डेबिट नोट अगर जीएसटी का बनाया है वो भी दिखेगा, और नॉन जीएसटी का बनाया है वो भी दिखेगा। यहाँ पे सारे डेबिट नोट आपको दिखेंगे। इसके बाद आप क्रेडिट नोट पे आ जाएंगे। क्रेडिट नोट में भी डेबिट नोट की तरह जितने भी क्रेडिट नोट आपने बनाए होंगे वो सारे आपको मंथ वाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और उनके नंबर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि आपने कौन कौन से
मंथ में कितने डेबिट नोट यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो दोस्तों इसके बाद अब आ जाते हैं हम सेल्स रजिस्टर पे। सेल्स रजिस्टर पे एंटर करते हैं। सेल्स रजिस्टर में आपको मंथ वाइज डाटा मिल जाएगा कि आपने किस मंथ में कितनी सेल यहाँ पे करी है, और टोटल सेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि आपने टोटल सेल कितनी यहाँ पे करी हुई है। तो जैसे ही अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट करना भी मैं आपको बताऊंगा, और सेल्स रजिस्टर को देखने का फ़ायदा क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कोई भी मंथ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जनवरी मंथ यहाँ पे सिलेक्ट है, मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जितने भी इन्वॉइस यहाँ पे बनाए हैं वो सारे मेरे को दिख जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टैक्स इनवॉइस मैंने बनाया है, इसके नीचे सर्विस सेल मैंने यहाँ पे करी है। तो और अगर मैंने यहाँ पे कोई कमीशन इनवॉइस या फिर कोई किसी भी तरह की अगर सेल करी होती तो वो सारे इनवॉइस मेरे को यहाँ पे दिख जाते। अगर मैंने एक्सपोर्ट भी करा होता तो एक्सपोर्ट का इनवॉइस भी यहाँ पे मेरे को दिख जाता। और तो सेल्स रजिस्टर का फ़ायदा यही होता है, क्योंकि आप नॉर्मल सेल का लेजर जाके खोलेंगे डिस्प्ले अकाउंट और लेजर में जाके, तो वहाँ पे आपको सारा डाटा नहीं मिलेगा। जिस चीज़ का अगर आप लेजर खोलेंगे, सेल का अगर खोलेंगे तो आपको सेल से ही रिलेटेड डाटा मिलेगा। अगर आप सर्विस सेल का खोलेंगे तो सर्विस से, एक्सपोर्ट का खोलेंगे तो एक्सपोर्ट का डाटा। लेकिन यहाँ पे जितने भी सेल से रिलेटेड आपने इनवॉइस बनाए होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे F8 प्रेस करना होगा। F8 प्रेस करते ही आपको यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जो जो डाटा चाहिए वो आप यहाँ से यस करेंगे और जो नहीं चाहिए उसको नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट करके इसको एंटर कर देना, और एक बार एंटर करेंगे उसके बाद आपका सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं आपका क्या क्या डाटा यहाँ पे आया है। सेल से रिलेटेड जितना भी डाटा था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंसाइनी बायर नेम यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद बाउचर टाइप आपका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, क्वांटिटी, अल्टरनेट क्वांटिटी जो भी है आपकी, रेट, वैल्यू, और इसके बाद आपको राइट साइड में और दिख जाएगा ग्रॉस टोटल, सेल, IGST, अगर आपने सेल में फ्रेट लगाया है तो वो भी दिखेगा, CGST, SGST, अगर TCS लगाया है तो वो भी आपको दिख जाएगा, राउंडिंग ऑफ। और एक मैंने यहाँ पे सर्विस गिवन चार्जेस, इसका मतलब जो मैंने सर्विस सेल करी थी वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर आपको यहाँ पे ये एक्सपोर्ट करना है तो आपको यहाँ एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी दिख जाएगा, और इसकी शॉर्टकट की होती है Alt-E। अगर आपको करंट डाटा चाहिए तो एंटर कर देना, और इसके बाद आप कॉन्फ़िगर पे चले जाना। कॉन्फ़िगर पे शो मोर का ऑप्शन दिखेगा, इसको यस कर लेना। अब आप यहाँ इसको अगर एक्सेल में चाहते हैं तो एक्सेल में, और आपको PDF में चाहिए तो PDF में। तो ये इतने सारे फॉर्मेट आपको देखने को मिलेंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करेंगे उसको सिलेक्ट कर लेना और एंटर करके Ctrl+A कर देना। इसके बाद आप सेंड पे चले जाना, और मैं आपको वो एक्सपोर्ट वाली फाइल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो अभी मेरी एक्सपोर्ट फाइल हो चुकी है और अभी एक्सेल में खुलने वाली है। तो आप देख सकते हैं आपका एक्सेल पे डाटा इस तरह से आ जाएगा। अब आपको जो भी डाटा चाहिए वो रख लीजिए। अगर आपको एडजस्ट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, वो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं। और अगर कोई आपको डाटा यहाँ पे डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इस डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, अगर आपने कोई इनवॉइस कैंसिल करा है तो आपको सेल्स रजिस्टर में वो भी इस तरह से देखने को मिल जाएगा। देखिए 24 दिसंबर को मैंने 1 2 3 4 5 टोटल 5 इनवॉइस कैंसिल करें तो यहाँ पे कैंसिल लिखा आएगा, और यहाँ पे टैक्स इनवॉइस अगर कैंसिल करें तो टैक्स इनवॉइस, और उसके बाद इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, लेकिन अमाउंट में आपको यहाँ पे 0 दिखेगा, यानी कि कोई वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं हुई क्योंकि ये इनवॉइस कैंसिल हो रखे हैं। तो आपको सेल्स रजिस्टर का ये भी फ़ायदा होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं परचेज रजिस्टर पे। परचेज रजिस्टर में भी सेम चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आपने जितनी भी परचेज करी होंगी वो सारी आपको दिखेंगी। तो इस परचेज में वो सारी परचेजें जो भी मैंने परचेज करी हैं, चाहे तो वो शिपिंग लाइन हो, चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे मैंने गुड्स परचेज करा हो, चाहे मैंने इंश्योरेंस लिया हो, वो सारी परचेज इसमें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो दोस्तों ये परचेज रजिस्टर हो गया। इसको भी एक्सपोर्ट अगर करना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट पे चले जाएंगे, करंट डाटा, और इस तरह से आप एक्सेल या PDF जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस देखना भी है कि आपने किस रेट पे या क्या वैल्यू पे आपने परचेज करी है, तो आप
किसी भी पर्टिकुलर वाउचर को ओपन करके यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सेल्स रजिस्टर या परचेज रजिस्टर में आप सेल परचेज का डाटा देख सकते हैं। और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आपने मंथली कितने बनाए हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जीएसटी रिटर्न के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब आप डाटा टैली करते हैं तो आपको सेल्स रजिस्टर से ही डाटा लेना पड़ता है या परचेज रजिस्टर से ही डाटा लेना पड़ता है। और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का भी डाटा आपको यहीं से चेक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर आपको देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसा यहाँ पे डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल परचेज का वाउचर नहीं होता जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।